आज हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंस एंड टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस जिसे हिंदी में शुद्ध पदार्थ भी कहा जाता है। तो हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। तो बाजार से हम जितने भी प्रकार के सामान खरीदते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं कि वो शुद्ध हैं? हमने देखा है अक्सर बाजार से खरीदे गए सामान पर बहुत अधिक प्योर या शुद्ध लिखा होता है। हर कोई बात करता है कि उसका सामान बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है। तो क्या हम इस लिखे हुए बात पे ही विश्वास करेंगे या कुछ और भी चेक करेंगे, देखेंगे? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ कंज्यूमेबल आइटम? यस, वी ऑल नोटिस्ड। अब बात करते हैं विज्ञान की भाषा में प्योर क्या है और एक कॉमन पर्सन के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए प्योर क्या है। एक कॉमन पर्सन के लिए प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। साधारण व्यक्ति के लिए है शुद्ध का अर्थ कि पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। अगर किसी भी पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है तो हम कहते हैं कि यह शुद्ध पदार्थ है। बट साइंटिस्ट के लिए, वैज्ञानिकों के लिए ऐसा नहीं है। फॉर द साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर। जितने भी हमने उदाहरणों पर लिए, वैज्ञानिकों के लिए तो वो सभी मिश्रण है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, हैंस नॉट प्योर। जैसे कि मिल्क का एग्जाम्पल ले लीजिए। हम तो मिल्क को शुद्ध या अशुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में वैज्ञानिकों के लिए मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। वैज्ञानिकों के लिए दूध हमेशा ही एक मिश्रण है, और वो मिश्रण है जल का, वसा का और प्रोटीन का। तो विज्ञान की भाषा में ये चीज़ें तो शुद्ध नहीं है। तो विज्ञान की भाषा के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध क्या है, आइए चेक करते हैं। व्हेन ए साइंटिस्ट, जब एक वैज्ञानिक बोलेगा कि समथिंग इज प्योर, ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका तात्पर्य होगा that all the constituent particle of the substance are the same in their chemical nature। जब सारे के सारे पार्टिकल केमिकल नेचर में एक जैसे होंगे, तभी वैज्ञानिक बोलेगा कि ये पदार्थ शुद्ध है। पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो चलिए अब प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पता कर लेते हैं कि क्या होगी। डेफिनेशन इस प्रकार से होगी इंग्लिश मीडियम में। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। हम कह सकते हैं कि ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। एक शुद्ध पदार्थ में सभी प्रकार, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा। तो आइए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थों के प्रकार कौन कौन से हैं? शुद्ध पदार्थ ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के अनुसार दो प्रकार के हो सकते हैं। वो एलिमेंट हो सकते हैं जिसे हिंदी में तत्व कहा जाता है, या वो यौगिक हो सकते हैं जिन्हें हिंदी में, इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हुए, एलिमेंट तत्व और कंपाउंड यौगिक। तो अब आइए बारी बारी से एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पता करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पता करते हैं। एलिमेंट तत्व जिसे हिंदी में कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल, ये एक साइंटिस्ट थे और ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म, एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया 1661 में। रॉबर्ट बॉयल पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में एलिमेंट या तत्व शब्द का प्रयोग किया। देन एंटनी लॉरेंट लेवाइजर, French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। एंटनी लेवाइजर जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, वो ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व शब्द की परिभाषा को प्रयोग के द्वारा, प्रैक्टिकली प्रयोग के द्वारा प्रतिपादित किया सन 1794 में। तो उन्होंने क्या बताया, तत्व की क्या परिभाषा दी? देखिए, एलिमेंट के बारे में उन्होंने बोला, एन एलिमेंट एज ए बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, वो पदार्थ की मूलभूत अवस्था है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, जो टूट नहीं सकती है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, और छोटे पार्ट्स में, बाय ए केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस से तो टूट ही नहीं सकते हैं,
बट केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया से भी तत्व जो हैं वो और छोटे भागों में, सरल भागों में नहीं टूट सकते हैं। तो लेवाइजर जी के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब आप तत्व समझ गए होंगे। हम तत्व के कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब जो हैं वो तत्व के ही उदाहरण हैं। इनमें केवल एक ही प्रकार के कण हैं और इनको और छोटे या सिंपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एलिमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी है। एलिमेंट्स, तत्व, इनको हम मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मेटल, जिसे हिंदी में धातु कहते हैं। सेकंड है नॉन मेटल, जिसे हिंदी में अधातु कहते हैं। और थर्ड है मेटलॉइड, जिसे हिंदी में उपधातु कहा जाता है। तत्वों को साधारणतया 3 भागों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं। मेटल के बारे में आपको पता है, मेटल लस्ट्रस होती हैं, चमकदार होते हैं। मेटल्स मेलेबल होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, उन्हें पीट पीट के पतली चादरों में बदला जा सकता है। मेटल्स डक्टाइल्स होते हैं, तन्य होते हैं, उन्हें खींच के पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स धातु और बिजली के, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। एंड मेटल्स आर सोनरस, धातुओं जो होती हैं ध्वनिक होती हैं, जब उन पे किसी दूसरी धातु से प्रहार किया जाता है तो टन की आवाज़ आती है। तो ये तो रहे मेटल्स के कुछ गुण। अब मेटल के कुछ एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं गोल्ड, सोना, जिसका सिंबल है AU, सिल्वर, चांदी, जिसका सिंबल है AG, कॉपर, तांबा, जिसका सिंबल है CU, आयरन, लोहा, जिसका सिंबल है Fe, सोडियम, जिसका सिंबल है Na, पोटेशियम, जिसका सिंबल है K। ये तो कुछ मेटल के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मरकरी, जिसे हिंदी में पारा कहते हैं, थर्मोमीटर में इसका यूज़ होता है, जिसका सिंबल है Hg, एक ऐसी मेटल है दैट इज़ लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। मैक्सिमम मेटल जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं, परंतु पारा, मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर, कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की, जिन्हें हिंदी में अधातु कहा जाता है। आपको पता है नॉन मेटल जो होती हैं वो लस्ट्रस नहीं होती हैं, डू नॉट हैव लस्ट्रस, चमकदार नहीं होती हैं, नॉट मेलेबल, वो आघातवर्धी भी नहीं होती हैं, उन्हें पीट पीट के पतली चादरों में नहीं बदला जा सकता, अगर उनको आप पीटेंगे तो वो टूट सकती है। दे आर नॉट डक्टाइल, उनको खींचकर पतली तारों में नहीं बदला जा सकता। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होती हैं अधातुएं वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती हैं। दे आर नॉट सोनरस, और वे ध्वनिक भी नहीं होती हैं, जब उन्हें किसी दूसरी मेटल या नॉन मेटल से पीटा जाए तो उनमें टन की आवाज़ नहीं आती है। तो अब नॉन मेटल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसका सिंबल जो है H है। ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कार्बन C, ब्रोमीन Br जिसका सिंबल है, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl है। तो चलिए अब हम मेटल और नॉन मेटल के बाद मेटलॉइड के बारे में पता करते हैं कि मेटलॉइड होते क्या हैं। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं और उन्हें ही मेटलॉइड या उपधातु कहा जाता है। मेटलॉइड के मेन एग्जाम्पल हैं बोरोन जिसका सिंबल है B, सिलिकॉन जिनका सिंबल है Si, जर्मेनियम जिसका सिंबल है Ge। तो अब एलिमेंट्स, जितने भी हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, थोड़े से हमने जाने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के अनुसार, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी पता करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं ये और जीके के भी बहुत अच्छे प्रश्न हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट इज नॉट मोर देन बट 118। जितने भी एलिमेंट अभी तक हमें पता है उनके नंबर्स हैं 118, 118 एलिमेंट हमें
तत्व हमें अभी तक पता है। 94 एलिमेंट आर नेचुरल अकरिंग, और 118 में से 94 तत्व जो हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, और बाकी जो हैं वो मैन मेड है, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, अधिकतर तत्व जो हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, केवल 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये कौन कौन है? नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 हीलियम, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 ऑक्सीजन, नंबर 5 फ्लोरीन, नंबर 6 क्लोरीन, 7 नियॉन, 8 आर्गन, 9 क्रिप्टॉन, 10 जिनॉन, और 11 नंबर पे है रेडॉन। तो 11 ऐसे एलिमेंट हैं हमारे पास जो कमरे के तापमान पर गैसेस फॉर्म में, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। 2 एलिमेंट्स, सिर्फ 2 तत्व, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर मात्र 2 ऐसे तत्व हैं जो लिक्विड या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। वो है मरकरी और ब्रोमीन। अभी हमने पढ़ा था मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, ये एक मेटल धातु है, और ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br, ये एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो देखिए यहीं से हमारे पास 2 अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। और ऐसी कौन सी अधातु है, नॉन मेटल है, जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, वो है ब्रोमीन। एलिमेंट्स लाइक गैलियम, सीजियम become liquid at room temperature slightly above room temperature। गैलियम और सीजियम ऐसे तत्व हैं जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, आमतौर पर 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहा जाता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर 303 केल्विन या 30 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिन्हें हाथ पे रखते ही हमारे हाथ, मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इन्हें हम अपने हाथ पे रखते हैं तो ये हाथ पे ही पिघल जाते हैं, गैलियम और सीजियम। तो ये हमने एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पता किए। अब हमारा दूसरा पार्ट्स है शुद्ध पदार्थ का, कंपाउंड, जिन्हें हिंदी में यौगिक भी कहा जाता है। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? कंपाउंड किन्हें कहते हैं? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो कंपाउंड जो होते हैं वो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं? वो केमिकली कंबाइन, रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं विद वन अनदर इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, और हमेशा एक स्थिर अनुपात में जुड़े होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप H2O, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है, दोनों जुड़े हैं, और अनुपात हमेशा ही वाटर का, आप चाहे कहीं भी चले जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, पानी का फॉर्मूला, केमिकल फार्मूला हमेशा ही H2 होगा। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम हमेशा भी मिलकर फिक्स प्रोपोर्शन में वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो यौगिक वह पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात से रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। तो ये तो हमने पता कर लिया कि एलिमेंट क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तो चलिए अब यौगिक के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसका मतलब है कि एलिमेंट तत्व ही यौगिकों का निर्माण करते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो जो भी नया यौगिक बनेगा उसमें जो कंपोजिशन होगी, उसका जो संगठन होगा, वो हमेशा ही फिक्स्ड या स्थायी होता है। थर्ड पॉइंट है, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। देखिए कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, क्या बन गया? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, क्या बन गया? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो जैसे ही संरचना चेंज हुई, केमिकली एटम्स के नंबर चेंज हुए, तो हर बार एक नया पदार्थ बनेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ या गुण धर्म जो होंगे वो बिल्कुल ही भिन्न होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास,
द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है आपके पास या फिर आपके पास वाटर है, आपने इनमें से एलिमेंट्स को अलग करना है। आप इनको फिजिकली तरीके से, भौतिक तरीके से कभी भी अलग नहीं कर पाओगे। आपको वाटर में से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन और ऑक्सीजन को अलग करना है, तो आपको केमिकल, रासायनिक या इलेक्ट्रोकेमिकल, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया ही अपनानी पड़ेगी। इन्हीं के द्वारा कंपाउंड्स या यौगिक को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। पूरे के पूरे मिश्रण में, कंपाउंड में शुद्ध पदार्थ होते हैं ये, कंपाउंड में संरचना जो होगी, संघटक जो होंगे, वो पदार्थ के समान होंगे, पदार्थ में समान होंगे। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर सेम थ्रू आउट। यह चीज़ जो है हम उसके बनावट में और रंग में भी देख सकते हैं, जो सभी स्थानों पर एक जैसी ही होगी। तो समरी, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ पढ़े। हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहा जाता है, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहा जाता है। हमने एलिमेंट भी पढ़े। एलिमेंट भी हमने पढ़े कि मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, धातु, अधातु और उपधातुएं। और हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट, दो या दो से जब ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंपोजिट होते हैं तभी वो बनते हैं। तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, वो तत्व भी हो सकते हैं, वो यौगिक भी हो सकते हैं। एन एलिमेंट इज फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई केमिकल रिएक्शन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें हम रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़ी, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, कंपाउंड यौगिक, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स प्रोपोर्शन। यौगिक दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर बने होते हैं जो स्थिर अनुपात में होते हैं, रासायनिक रूप से उनका संयोजन होता है तभी वो बनते हैं। चलिए अब हम शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक में अंतर पढ़ लेते हैं। शुद्ध पदार्थ हमने पढ़ा है कि दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व जो हैं इन्हें सरल पदार्थों में और छोटे पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यौगिक को डिवाइड किया जा सकता है, परंतु उसके लिए कंडीशन क्या होगी? नियत संघटन, रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। आप उनको केमिकली या इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस से ही अलग कर सकते हैं। तत्व के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, आयरन, हाइड्रोजन, पारा, मरकरी। और यौगिक क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? जल, H2O, मीथेन, CH4, चीनी, C12, H22O11, नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए भी एक बार प्योर सब्सटेंस के डिफरेंस देख लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल एलिमेंट के कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी होंगे, और कंपाउंड के एग्जाम्पल जो वाटर, मीथेन, शुगर एंड साल्ट होंगे।